ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नोच्यते। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। यत्पाद संश्रयासुत मुनये प्रश्नमायना सत्ये पुनन्ति स्पष्टा स्वर्धूनि आपो अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अब तक हम पढ़ रहे थे भागवतम में, पीछे के जो 14 श्लोक हैं उनमें भगवान के विषय में बताया गया है और भागवतम की महिमा बताई गई है, वक्ता के बारे में, श्रोता के बारे में, है ना, इन सब के विषय में जानकारी दी गई है। भागवतम की विशेषताएं बताई गई है, भगवान की महिमा बताई गई है कि किस तरह से उन्होंने जन्मादि यश्यत है सब कुछ सृष्टि किया है, सर्वे सर्वा है। यहाँ इस श्लोक में अब बता रहे हैं भक्तों की महिमा, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी महिमा बता रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है कि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत क्या करते हैं, शुद्ध बना देते हैं, तुरंत पवित्र कर देते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पतित पावन तोमा बिन के नाई। फिर कहते हैं, यहार निकट गेले पापे दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु के बको था पाए। यही बार है कि इस बार जो है, हे वैष्णव गोस्वामी, हे वैष्णव गोसाई, इस बार मुझ पे आप कृपा करें, करुणा करें, क्योंकि आप पतितों का उद्धार करने वाले, पतित पतित जीवों को पावन करने वाले। ऐसा परम दयालु और कोई कहाँ प्राप्त करेगा, जिनके निकट जाने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। इवन आगे नेक्स्ट में कह रहे हूं कि गंगा रे परस हैले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करे ऐ तुम्हार को। गंगा जी में तो बार बार स्नान करेगा, फिर उसका भाव पता नहीं क्या होगा। भाव ऐसा है, गंगा जी में विश्वास है पूरा, तब तो पवित्र हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो मुश्किल है। तो बार बार स्नान करेगा, तब जाके वो विश्वास जागृत होगा, तब जाके पवित्र होगा। लेकिन दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हारे गुण, शुद्ध भक्तों का अगर हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों के बारे में कहा गया है, जब विदुर जी आए थे संपूर्ण तीर्थ यात्रा करके युधिष्ठिर महाराज के पास, युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, सब कुछ होकर के होने के बाद में जब विदुर जी आए, तो विदुर जी जब आए तो उन्होंने स्वागत किया उनका और एक श्लोक वहां पे कोट किया, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। विदुर जी से कहते हैं कि आप तो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ तीर्थ तभी हैं जब आप जैसे शुद्ध भक्त वहां जाकर के और लीलाएं कथाएं भगवान की करते हैं, वहां स्नान करते हैं। उनके स्नान करने से जो पवित्र नदियां हैं वो और ज्यादा पवित्र हो जाती हैं, लोग जाकर के उसमें पाप छोड़ते हैं अपने। यही उद्देश्य होता है सबका कि हम गंगा जी में स्नान करेंगे और हमारे पाप सारे गंगा जी ले लेगी और हमें शुद्ध कर देंगी। एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज ऑफर। तो एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन भक्त लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो गंगा जी को स्पर्श करते ही गंगा जी पवित्र हो जाती है, इतने शुद्ध होते हैं। शुद्ध भक्तों की बहुत महिमा है। हरि स्थाने तुम्हारे हृदय सदा
गोविंद विश्राम, गोविंद गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं। बाकी सबके हृदय में, हम लोगों के हृदय में गोविंद नहीं रहते। गोविंद वाली फॉर्म में नहीं है भगवान। किस फॉर्म में है? परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में। वो हर समय अलर्ट रहते हैं कि हम कब क्या गलती कर लेंगे। जैसे पिताजी अलर्ट रहते हैं ना, जब छोटे बच्चे को कहीं लेके जाते हैं कई प्रोग्राम में, बच्चे होते हैं बदमाश, तो हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, कहीं नुकसान नहीं कर दे, कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान भी हर समय अलर्ट रहते हैं हमारे लिए। तो जो अलर्ट रहेगा, जो व्यक्ति वो सावधान के वो आराम से कैसे रह सकता है, विश्राम में कैसे रह सकता है? उसको सावधान रहना पड़ेगा। अलर्ट का मतलब सावधान। लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं, उनके बारे में भगवान निश्चिंत रहते हैं, विश्राम में रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। वो द्विभुज मुरलीधर कृष्ण रूप में उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। और गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण, श्री कृष्ण कहते हैं कि वैष्णव जो है वो मेरे प्राण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा, गंगा जी में बहुत समय तक स्नान करने पर कुछ पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है, लेकिन शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए, उनका दृष्टिपात हो जाए, तो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका सारा कंटामिनेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्रभुपाद जी के संपर्क में जो आए, प्रभुपाद जी ने किसी पर दृष्टिपात किया, किसी को कुछ शब्द कहे, किसी ने प्रभुपाद जी का कुछ जूठा खा लिया, सब भक्त बन गए उनके संपर्क में आने मात्र से। तो प्रभुपाद जी एक चीज और कोट करते हैं, यहाँ गीता का एक श्लोक कोट करते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रिते ये पीशु पाप यो नहीं, स्त्री शूद्र स्त्री वैश्य तथा शूद्रो ते पियांति पराम गतिम। तो भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, कोई उससे भी नीच हो, नीच से नीच क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो वो शुद्ध बन जाता है, भक्त बन जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ इस बात को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट समझा रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है कि हमने तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, ये तरीका है, ये वे है। तो इसलिए आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः हमें क्या करना चाहिए, उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनको गुरु रूप में स्वीकार करके और उनके गाइडेंस में भक्ति करना चाहिए, उनके निर्देशन में भक्ति करना चाहिए। फिर और समझाते हैं आगे गुरु के विषय में, और ये भी कहते हैं कि गुरु जो है उनको भगवान के समान आदर देना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को भगवान के समान ही आदर दे। यद्यपि गुरु ऐसा नहीं करते हैं, गुरु अपने गुरु को भगवान के समान आदर देते हैं, लेकिन अपने आप को एकदम तुच्छ समझते हैं। जैसे कि आपको पता है, प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था वहाँ एक पत्रकार ने अमेरिका में कि क्या आप भगवान हैं? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, सर्वेंट हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने दोबारा करेक्ट किया उस बात को, कहा नहीं, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और नीचे, एकदम डाउन टू अर्थ। तो ये भाव होता है शुद्ध भक्तों का। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करें और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त जो एकमात्र भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको प्रभुपाद, विष्णुपाद, है ना, भगवत पाद, इस तरह से उपाधियां दी जाती हैं वैष्णव समाज के द्वारा, जो हायर अथॉरिटी है उनके द्वारा, तो उनको प्रभुपाद, विष्णुपाद कहते हैं। और इनको उप प्रभु भी कहा जाता है। उप प्रभु का मतलब भगवान के प्रतिनिधि, है ना, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति है,
प्रधानमंत्री है, नीचे उप प्रधानमंत्री है। उप प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के एब्सेंस में वो प्रधानमंत्री का काम करते हैं, उसी तरह से प्रतिनिधि है वो। तो उसी तरह से इनको उप प्रभु कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए कि हमें यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु जो गुरु हैं वो अपने आप को गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास मानता है। ऐसा नहीं हम अपने आप को प्रभु मानने लग जाएं। हम तो प्रभु हैं ना। हम कहीं भी अपना नाम भी लिखते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कहीं भी तो अपना नाम लिखते हैं तो आगे दास लिखना चाहिए, प्रभु नहीं लिखना चाहिए। खुद हम जब लिखते हैं, दूसरों का लिखें तो प्रभु लिखो। दूसरों किसी का नाम लिख रहे हैं, किसी किसी भक्त का लिख रहे हैं, तो उसमें आगे प्रभु लिखना चाहिए। खुद का लिखे तब दास लिखे हमेशा। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं श्लोक में। कृपा जी अंत में कह रहे हैं कि यही भक्ति का शुद्ध मार्ग है। क्या मार्ग है? प्रमाणिक गुरु के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। उसके द्वारा ही हम भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। नो अदर वे। जैसे जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनके लक्षण होते हैं, वो भक्तों को महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं बस मंदिर में आओ, भगवान को प्रणाम करो, भगवान की पूजा करो, उनको दीप दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ, उनके लिए कुछ कभी कभी लाते हैं वो ले आओ, और भक्तों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। जानते नहीं भक्तों को तो। वो कनिष्ठ अधिकारी है। यहाँ खुद जो है, यहाँ भागवतम में कहा गया है कि भक्त जो है उनको भगवान खुद उनको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। भगवान खुद उद्धव जी से कहते हैं 11वें स्कंद में कि न तो मुझे ब्रह्मा प्रिय है, न शिव प्रिय है, न लक्ष्मी प्रिय है, न मैं स्वयं अपने आप को प्रेम करता हूँ जितना कि मुझे मेरे भक्त प्रिय है। इवन जब दुर्वासा मुनि गए थे, दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन जी लगे हुए थे, है ना, उनको परेशान करने के लिए। उन्होंने अमरीश महाराज को परेशान किया था। तो दुर्वासा मुनि चले गए, भगवान के पास पहुंच गए श्वेत द्वीप। वहां जाने पर वो चरणों में गिर गिर पड़े भगवान के। रिक्वेस्ट किया उन्होंने, मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं बचा सकता। तो उन्होंने कहा आपका तो वेपन है, ये हथियार आपका है, आप नहीं बचाएंगे कौन? आप सर्वशक्तिमान है। तो कहा मैं नहीं बचा सकता, अहम भक्त पराधीन हूँ, नहीं स्वतंत्र द्विज। ये द्विज है ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो भगवान अपने भक्तों के भी अधीन बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के द्वारा बंध जाते हैं। यशोदा मैया उनको बांध देती है रस्सी से। तो भक्तों की कितनी महिमा है। तो हमें चाहिए कि हम जो भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहें, भक्तों के शरणागत रहें, भक्तों के गाइडेंस में रहें, जिससे हम भक्ति में जल्दी आगे बढ़े। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।